नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। गोरखनाथ मंदिर की इस यात्रा के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी का मेरा हृदय से प्रणाम। तो हम लोग गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर के प्रांगण के समक्ष पहुंच चुके हैं। जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आने पर एक अलग ही अनुभूति होती है और गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर को किसी परिचय का मोहताज नहीं माना जाता है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मठ के महंत हैं और इस वजह से इसकी विशेषता और भी बढ़ जाती है। इस प्रांगण में लगभग अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं। काफ़ी सिक्योरिटी है क्योंकि भैया योगी आदित्यनाथ जब आते हैं तो यहीं पर रुकते हैं। पीछे मठ बने हुए हैं जिसको आगे वीडियो में मैं आपके साथ साझा करती रहूँगी। और बहुत ही साफ-सुथरा माहौल है और बहुत ही सुंदरता में बहुत ही अच्छा है। कभी भी आप गोरखपुर जाइए तो गोरखनाथ जी के दर्शन अवश्य कीजिएगा। वहाँ अंदर अधिकतर फ़ोटो कैप्चर करना मना था, लेकिन हम अपनी आदतों से मजबूर हमने फ़ोटो कैप्चर की, वीडियो भी बनाया। बेशर्मियत का पूरा परिचय देते हुए हमने सभी ऐसे कार्य किए जो सब वहाँ पे मना थे। और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पीछे मठ बना हुआ है और गोरखनाथ मंदिर की विशेषता यह है कि ऐतिहासिक महत्व और परंपरागत आध्यात्मिक मूल्यों में इसे माना जाता है। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध के श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और ध्यान का केंद्र है। यहाँ पर भगवान गोरखनाथ के समर्थन में अनेक परंपरागत धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम और उत्सव समय समय पर आयोजित होते रहते हैं। हम अपनी पूरी मंडली के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ जा धमके हैं। हमारे कई रिश्तेदार भी साथ में थे, हमारे बच्चे भी साथ में हैं और लगभग हम एंट्री हो ही रही है और सब मैं पीछे पीछे वीडियो कैप्चर कर रही हूँ। आगे सब चल रहे हैं और लगभग एंट्री कर ही रहे हैं हम लोग और हमारे बच्चे आगे आगे चल रहे हैं, मैं पीछे पीछे चल रही हूँ। देखिए सामने गोरखनाथ बाबा के दर्शन शायद आप लोग कर पाएंगे। मना वहां पर वीडियो कैप्चर करना मना था, लेकिन हम लोग ने बेशर्मियत दिखाते हुए बना ही लिया कि आपके समक्ष। फिर उसके साइड में बगल में एक बड़ा सा प्रांगण था, वहां पर भी कई मूर्तियां थी, अलग अलग सेक्शन में बटे हुए थे और बहुत शांतिपूर्ण माहौल था क्योंकि हम लोग दीपावली के बाद ही गए थे, दूसरे या तीसरे दिन गए थे, तो वहां पर काफी शांतिपूर्ण माहौल था और सिक्योरिटी भी दमदार थी। ये शिव जी का मंदिर है और बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन वहाँ की लग रही थी। वैसे भी धार्मिक स्थानों पर जाने का एक अपना अलग ही महत्व होता है। जब जिसका बुलावा होता है तभी जा पाता है कोई। और आप गोरखनाथ जी के दर्शन आस्था के माध्यम से और विनती के माध्यम से भी किया जाता है। ये मठ बना हुआ, ये देखिए यहाँ योगी आदित्यनाथ रहते हैं जब भी आते हैं। वो लखनऊ से आए ही हुए थे यहाँ रुकने। उन्होंने हम लोग को बहुत बार बुलाया, लेकिन हमारे पास समय की व्यस्तता होने के कारण हम लोग जा नहीं पाए। अगली बार कोशिश करेंगे कि उनसे मिलके ही जाएँ। तो हम लोग आगे बढ़ते गए और देखिए हम लोग ये मंदिर के बिल्कुल फ्रंट का ही एरिया है और बहुत ही साफ स्वच्छ तरीके से भैया योगी आदित्यनाथ का घर है यहाँ पे। और लगभग बड़ी दोपहरी में हम लोग वहाँ जा धमके हैं और पूरा, क्योंकि दिवाली के बाद का मौसम थोड़ा-थोड़ा सा ठंडक वाला हो जाता है, गुलाबी मौसम होता है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। धूप भी अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन धूप उतनी ज़्यादा लग नहीं रही है। हम मज़ा करते हुए वीडियो पूरा कैप्चर कर रहे हैं, पूरे प्रांगण में घूम-घूम के आपसे साझा करने के प्रयास में लगे हुए हैं। ये भी अलग मंदिर है, अलग मठ है, बने हुए हैं, अलग-अलग सेक्शन में बँटा हुआ है, जैसे कि पहले बताया मैंने। और काफ़ी साफ-सुथरा माहौल है और व्हाइट कलर से अगर आप कभी भी जाएँ तो आप मंदिर के प्रांगण में ज़रूर जाएँ, अपनी विनती रखें गोरखनाथ जी के समक्ष। और कहते हैं कि गोरखनाथ जी किसी को खाली नहीं छोड़ते, किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आप ज़रूर जाएँ। यहाँ पे कई ऐसी मन्नतें ऐसी होती हैं कि यहाँ के जाने के बाद आपके सभी बंद द्वार खुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है, जो कि आपको गूगल पे या किसी की कही सुनी बातों में नहीं मिलेगा। ये सब बहुत गुप्त बातें होती हैं, तो ये हमें किसी ने बताया था और वहीं के, तो इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और रंग-बिरंगे वस्त्रों में हम लगभग वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण इस मंदिर का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ सामने ही एक नंदी जी बैठे हुए थे, यहाँ पे भी ये पूरे पैक थे, बेचारे ताले में बंद हैं, कुछ इनके साथ कुछ छेड़खानी नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ सामने ही एक ताल बना हुआ था, ताल कह लें, तालाब कह लें या पोखरा टाइप जो भी कुछ है वो कह लें, काफ़ी साफ-सुथरा था। वहाँ पे बोटिंग की भी व्यवस्था थी शायद, लेकिन हम लोग ने तो नहीं की क्योंकि काफ़ी दोपहर हो रही थी और धूप तेज़ थी। यहाँ पे छोटी-छोटी सी बत्तखें चल रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी और वाइब्रेशन काफ़ी अच्छा था।
हमारे पास खिलाने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए हम लोग ने कुछ नहीं खिलाया इनको। और हम इन बत्तखों को भी फेमस करने के चक्कर में इनका वीडियो ही बनाते रहे। और देख रहे हैं आप कि दोपहर का टाइम है और इस जल में शीतलता पूरी भरी हुई है और चमक रहा है। और ये यहाँ बोटिंग के लिए काफ़ी लोग खड़े हुए थे, वो लेकिन हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था बोटिंग करने में। हमारे बच्चों को इंटरेस्ट था, लेकिन हमारा इंटरेस्ट देख के उनका इंटरेस्ट भी पूरा बुझ गया। यहाँ सिक्योरिटी दमदार थी और यहाँ क्योंकि दिवाली के टाइम रंगोली बनाई गई थी और इतनी अच्छी, इतनी सूक्ष्म रंगोली थी और देशभक्ति से युक्त, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। और इस तिरंगा बना हुआ है और चारों तरफ दीपक रखे हुए हैं। ये रंगोली बहुत मनमोहक थी और बहुत आकर्षण का केंद्र थी मेरे लिए। मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने वीडियो कैप्चर किया इसका। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस वीडियो के माध्यम से। अपने बच्चों को भी दिखाइए। हमारी बिटिया रानी मुंह फुलाए बैठी हुई हैं क्योंकि इन्हें सोशल मीडिया पे एक्टिव होने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे एक्टिव कराने का शौक है। इसलिए हम लोग थोड़े, हमारे जैसे थोड़े बेशरम लोग ना चाहते हुए भी ऐसे कार्य कर लेते हैं जो कि नहीं करने चाहिए। तो इस रंगोली के इर्द गिर्द हम मंडरा रहे हैं। हम किसी का इंतजार कर रहे थे। हमारे देवर जी गए हुए थे कुछ काम से, उनका इंतजार करते करते लगभग हम लोग ने अपने फैशन के सभी वीडियो बनाए। और वहाँ पे अटारी पे लोटन कबूतर करते हुए हम वीडियो बनाते ही जा रहे हैं। और आगे यहाँ का वाइब्रेशन बहुत अच्छा था। आप कभी भी जाइए तो थोड़ा समय लेके जाइए। इस प्रांगण में बैठने की भी पूरी व्यवस्था है, आप चटाई ले जाकर वहाँ पे बैठ सकते हैं। हाँ, पिकनिक मनाने के लिए नहीं है, आप दर्शन करने के लिए ज़रूर जा सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी दमदार है। योगी आदित्यनाथ गुस्सा हो जाएँगे और वहाँ की जो पुलिस है वो आपको नमस्ते करके वहाँ से रुखसत करेगी। और अब हम लगभग इधर-उधर घूम के, क्योंकि इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि हमारे सब परिवार के लोग आ जाएँ, तो हम लोग साथ में यहाँ से निकले। और वहाँ पर एक छोटा-सा अलग प्रांगण बना हुआ था। वहाँ पे छोटा-सा यहाँ भीम लेटे हुए हैं। अब ये क्यों लेटे हैं ये हमको भी नहीं पता। इसको हम बाद में किसी वीडियो में सर्च करके आपको बताएँगे, इनके बारे में जानकारी लेके। बेचारे लेटे हुए थे तो हमने कहा इनको डिस्टर्ब ना किया जाए। इनकी रंगाई-पुताई हो रही थी, इनका रेनोवेशन हो रहा था। जो घुस-घुस के हम लोग ने वीडियो बना तो लिया। बेचारे लेटे थे तो हमने कहा इनको सोने का शौक है तो इनको सोने दिया जाए। फिर आई थोड़ा-सा स्लो-मो बनाने की बारी, तो हमने कहा अब साड़ी 5 मीटर की साड़ी पहनने का हमने इतना कष्ट किया है, तो थोड़े से वीडियो कैप्चर किए जाएँ। तो हमने अपने बच्चों के हाथ पैर जोड़ के उनसे वीडियो बनवाया और लहराते हुए हमने वीडियो बनाया, जो कि बहुत अच्छा बन गया। फिर उसके बगल में ही थोड़ा-सा अलग खाने-पीने का स्थान है, काफ़ी बड़े प्रांगण में है और वहाँ पर अलग सेक्शन है। अगर आपको कुछ खाना-पीना है तो आप पीछे के गेट से निकलेंगे जब, और यहाँ पे चूड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, जो मैं खरीदने में इतनी बिज़ी हो गई कि मैं वीडियो नहीं बना पाई, इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पा रही हूँ। अगर आप गोरखपुर जाएँ, गोरखनाथ मंदिर में, तो आप चूड़ियाँ बहुत खरीदें, बहुत सस्ती मिलती हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सस्ती चीज़ें तो हम महिलाओं का जन्मसिद्ध अधिकार है। बार्गेनिंग करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सस्ता हुआ है और रेट फिक्स है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो किचन के काम की भी थी, वो भी लेने लायक है। थोड़े-थोड़े से बाद में मुझे टाइम था तो मैं उन वीडियो को कैप्चर कर पाई। आपके लिए चूड़ी वाला सेक्शन मैंने नहीं कैप्चर किया, जो कि मैं बाद में कभी जाऊंगी तो आपसे जरूर साझा करूंगी। और काफी चीजें थी यहाँ पे और बिल्कुल रीजनेबल रेट में थी। ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने महंगाई बढ़ाई है। भैया, अपने प्रांगण में बिल्कुल महंगाई नहीं बढ़ाई है, उनको मेरा शत-शत नमन है। हमें महंगी चीज़ों से बहुत परहेज़ है, इसलिए हमने वहाँ पे जितनी भी खरीदारी करनी थी, हमने चूड़ी-वूड़ी देने लेने के लिए सब कुछ लिया और थोड़ा बहुत खाया-पिया। हालाँकि टेस्ट में खाना-पीना वहाँ पे जो टिकिया और जो भी था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, वो आप कभी मत खाइएगा। हाँ, और फिर अब लगभग हम लोग बाहर पहुँच चुके हैं। ये देखिए दूर से भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ जी का भवन जो भी है, पीछे मठ भी है। यहाँ पे साधना करने के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं, जो मेरे ख्याल से जो भी मठ के जो भी वहाँ पे धार्मिक लोग हैं, महंत वगैरह जो भी बहुत सारे हैं। हमें तो इतना ज़्यादा पता नहीं है, हम तो पता लगाने का प्रयास में ही। फिर इसके बाद हम लोग ने सोचा कि वहाँ गोरखपुर में रामगढ़ ताल है, ये देखिए जिसको वीडियो में मैं कैप्चर कर रही हूँ। रामगढ़ ताल बोटिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे आपको बिल्कुल समुद्र सा फील होगा कि जैसे हम बिल्कुल किसी शिप के किनारे, किसी ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे समुद्र के किनारे बिल्कुल दूर दूर तक आपको इतना बिल्कुल समुद्र का मजा मिलेगा। और क्रूज वगैरह भी है यहाँ पे। थोड़े बहुत पैसे, क्रूज पे तो हम लोग नहीं गए, उसमें बहुत टाइम लगेगा। ये देखिए सामने क्रूज भी नजर आ रहा है और यहाँ पे बहुत बड़े एरिया में था। ये देखिए जैसे दूर तक मैंने अपने वीडियो में कैप्चर किया। हम लोग लगभग सब लोग अपना जो ड्रेस होता है उसका वो पहन रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं लगभग लगी हूँ। ये सब जो फुटर लगा हुआ है ये सब फ्लोट कर रहा है।
ये सब पानी में ही रखा हुआ है। और यहाँ का वातावरण इतना अच्छा था कि मेरा मन मोह लिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ से आने का ही मन नहीं कर रहा था। और बच्चे भी बहुत खुश थे क्योंकि उनको तो बोटिंग करने का मौका मिल रहा था। अब क्योंकि हम लोग लखनऊ में रहते हैं तो इतना ज़्यादा इतने बड़े क्राइटेरिया में बोटिंग करने का मौका नहीं मिल पाता है। ये देखिए यहाँ पे क्रूज वगैरह की व्यवस्था थी, हम लोग ने फिर बैठ के वहाँ पे, और बहुत सस्ता भी था। रामगढ़ ताल गोरखपुर, इस पे भी मैंने लाइव किया था, वहाँ से बहुत अच्छा लाइव नहीं हुआ था लेकिन कर लिया था। अगर आप मेरे चैनल के लाइव पे जाएंगे तो देख लेंगे। और ये मैंने वहाँ वीडियो बनाया था और लगभग वहाँ 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको पूरा राउंड कराएंगे। हालांकि 5 मिनट भी नहीं लगे थे, 5 मिनट या 2 मिनट भी नहीं लगे थे, इतना फास्ट स्पीड में वो इलेक्ट्रिक वाली जो नाव होती है वो चल रही थी। और कब गए और कब वापस आ गए हम लोग को खुद ही नहीं पता चला। मैं तो वीडियो बनाने में ही बिजी थी, आगे और वीडियो वो भी आपसे साझा करूँगी। ये बत्तख रानी इसमें घूम रही थी यहाँ पे, तो हमने कहा इनको भी थोड़ा सेलिब्रिटी बना दिया जाए, इसलिए हमने इनका भी वीडियो ले लिया। पॉपकॉर्न हमारे बच्चों ने खाए नहीं थे तो वो उनको खिलाने में बहुत मज़ा आ रही थी। वो पॉपकॉर्न फेंक रहे थे तो बत्तख खा रही थी और हम उनको देख के आनंदित हो रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि यहाँ पे जो जिस पे हम खड़े हुए हैं वो फ्लोट कर रहा था, थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं स्लिप ना हो जाए हम लोग, तो इसलिए इन बत्तखों के साथ, क्योंकि कहाँ हम लोग को लखनऊ में कहाँ बच्चों को मिलता है। मेरे बच्चों को तो बहुत दिन बाद पता चला कि भैंस काली होती है। मेरे बच्चे तो भैंस को काला रंग का देख के पूछने लगी, मम्मी काऊ ब्लैक क्यों हो गई? मैंने कहा बेटा धूप में हो गई। तो ऐसा भी होता है कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों के साथ, क्या करे, बच्चों को भैंस नहीं पता कि भैंस काली होती है। ओहो, उन्होंने काऊ ही पढ़ा है ना, भैंस। मेरे बच्चों ने नहीं पढ़ा, कुछ अलग प्रजाति के, खैर वो अलग मैटर है। अब हम लोग यहाँ से निकले हैं और यहाँ ये भी काफी बड़े क्राइटेरिया है। मुझे चलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं चल चल के थक गई थी, तो इसलिए कि फिर रास्ते में हम लोग ने वीडियो बनाए काफी। वहां पे भी रास्ते में कई जगह कई सामान मिल रहे थे। गोरखपुर वैसे सस्ता शहर है, आप जाएंगे तो आपको ज्यादा कम खर्चे में भी आप निपट जाएंगे। और समय समय पर सामान भी वहाँ साथ में पास में लगे हुए थे जो बच्चे। और यहाँ पे बहुत बड़ा फ्लैग लगा हुआ है, ये काफी, क्योंकि मैंने थोड़ा जूम करके लिया तो ये छोटा लग रहा होगा आपको वीडियो में, लेकिन ये बहुत ऊंचा फ्लैग है, पता नहीं कितने फीट का है, इसका पता नहीं लगा पाई। बाद में कभी पता लगाऊंगी तो बताऊंगी। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, अपने भारत देश का प्रतीक, अपना झंडा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और आस्था की दृष्टि से और धार्मिकता की दृष्टि से सभी लोग को अपने धर्म से जुड़े रहना चाहिए, जिसके प्रयास में मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग से जुड़ी रहती हूँ, हमेशा ही जुड़ी रहती हूँ। कुछ मजाक, कुछ ऐसी अटकेली वाली बातें करती हूँ, कुछ बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा। और पूरे रास्ते में यहाँ पे बहुत सी ऐसी घरेलू चीज़ें थी, बहुत सी खाने पीने की चीज़ें थी। और ये अशोक स्तंभ के पास जहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है वहाँ लगभग पास में ही हम लोग पहुँच चुके हैं। और अलग अलग क्रूज़ हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा लगेगा। इसका कितना किराया है वो नहीं पता लगा पाई क्योंकि मैं गई नहीं थी। अशोक स्तंभ के पास फिर हमने, क्योंकि फोटोजेनिक था, आइकॉनिक था, इसलिए हम लोग ने फोटो लिए 2-4 और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और आशा है आप कभी भी जाएंगे तो आपको अच्छा लगे। रामगढ़ ताल नाम है इसका और बहुत दूर नहीं है, थोड़ा सा ही दूर है। आपको मेरे ख्याल से गोरखनाथ मंदिर से आधा पौन घंटा लगा होगा, 45 मिनट बहुत ज़्यादा हो तो मान लीजिए। ये हमारे देवर जी हैं जो अपने आप को बहुत हीरो समझते हैं, हीरो है भी। और हम सभी लोग उसमें नाव में बोटिंग कर रहे हैं। मैं तो अपने मोबाइल में ही लगी हुई हूँ, वो लगे ही मुझे कब टाइम हो गया यहाँ से आके जाने का मुझे पता ही नहीं लगा। और बड़ी खुशी के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ हम लोग इसमें बोटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप कभी भी जाइए, अच्छा आपको भी लगेगा, ज़रूर जाइए। तो और यहाँ सफ़र करने की बजरदंती के दांत जो हम सभी के निकले हुए हैं, ये आपको देखकर पता चल रहा होगा कि हम लोग कितने खुश हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और क्योंकि बिल्कुल ठंडी हवाएं चल रही हैं और इतनी स्पीड में ये चल रहा था, इतनी स्पीड में ये नाव चल रही थी इलेक्ट्रिक वाली, कि बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा डगमगा भी रही थी, जैसे लगा कि अब गए कि तब गए, लेकिन हम लोग डरे नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं डरी। बाकी हम लोग हाय हेलो कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को तो बहुत मज़ा आ रहा है। और आप कभी देखिए, पीछे से आपको देखने से ही इसका अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितने बड़े क्राइटेरिया में है ये। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन आप कभी जाइए तो यहाँ पर ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।